नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी विथ मनोरंजन में। जैसा कि हम लोग बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज अगली कड़ी हम लोग 64वीं बीपीएससी का जो कि 2018 में हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें एक वीडियो बनाने का एक नया मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों को हम इसी प्रकार से वीडियो बना के देते रहें ताकि आप लोगों का पढ़ाई का सुधार होते रहे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। 64वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो इसका आंसर होगा शुद्ध पानी। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। आवृत्ति को नापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में नापा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। डीएनए की खोज की थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक बसा है। ट्राइग्लिसराइड एक बसा है। निम्नलिखित में से ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसकी निगरानी के लिए किया जाता है? ये मस्तिष्क के लिए किया जाता है। ईईजी मस्तिष्क के लिए और ईसीजी कार्डियो, सी फॉर कार्डियो, ये हृदय के लिए होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। सही तथ्य चुने। सही तथ्य बी। सही तथ्य बी, बैगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक है। 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पैमाने पर ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सूत्र जो होता है वो आप लोग को भी याद कर लीजिएगा। 140 डिग्री सेल्सियस होता है इसका सूत्र, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिजली की भी एक इकाई है। बिजली की एक इकाई है वाट। वाट जो है बिजली की एक अनदर इकाई है जिसमें जो कि हम लोग का बिजली बिल वाट में आता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे देखते हैं। मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य शरीर में लगभग 70% पानी होता है। मनुष्य शरीर का मैक्सिमम भाग पानी होता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ग्रीन हाउस में लगभग 90% तक मात्रा जो होता है, 90 से 95% तक ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो निचले परत पे ही होता है, जिसे हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल पे, जिसमें हमारे वायुमंडल में 4 लेयर क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, ओजोन मंडल और उसके बाद बहिस्तर मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल जो सबसे निचले परत है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परत बन जाती है, जो कि बाहर से सूर्य का प्रकाश अंदर तो आती है, लेकिन अंदर से सूर्य की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है, जिससे कि वो वातावरण गर्म हो जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा भूमिका होता है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। कोशिका की शक्ति स्रोत है। कोशिका की शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया से। एड्स निम्नलिखित में से किस कारण होता है? एड्स होता है वायरस से। एड्स निम्नलिखित में से वायरस होता है। हम लोग वायरस और बैक्टीरिया में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो कि आप लोग अगर याद कर सके तो कर लीजिए। नीका टीडीसी कुछ पशु हैं। इसमें बैक्टीरिया से होने वाले सारे बीमारी आ गए, जैसे नीका टीडीसी, नी से निमोनिया, कॉलरा, टिटनस, डिप्थीरिया, कुछ से कुष्ठ, प से पीलिया और उसके बाद हाई से हैजा। तो इसमें से बैक्टीरिया से होने वाले सारे बीमारी ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछता। अगर ये आप लोग याद रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो होता है
वो घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर घनत्व, पायरोमीटर ताप, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। दाब मापक का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब का मात्रक है। IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कई पिछले वर्षों लगातार बारिश हुआ था। कब हुआ था? ये 900 साल पहले हुआ था, ऐसा उस रिपोर्ट में बताया गया है। भारत की मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन इसकी क्षमता है। ये उस साल का करंट क्वेश्चन था, 12,000 HP था, ये बहुत चर्चित था। भारत में पशुओं के प्रभुत्व या कृषि का सबसे पहला प्रमाण, भारत में सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिला था मेहरगढ़ में मिला था। भगवान बुद्ध के महान परिवर्तन के बाद प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसे आप पटना के रूप में भी जान सकते हैं। और चतुर्थ बौद्ध स्किल कुंडलवन या कश्मीर में आयोजित किया गया था। पहली बौद्ध परिषद की अवधि थी 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व, तृतीय 255 ईसा पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संघ ईसा की प्रथम शताब्दी में बनाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे पहली महाकश्यप, शव्वाकामी, मोगलीपुत्र तिस और वसुमित्र थे। और एक कार्यकाल थे एके मीन्स अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। पुष्यमित्र शुंग नहीं होगा, मिनेंडर भी नहीं होगा, नेडीफेरस नहीं होगा, गौतमीपुत्र सतगण। ये किया था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का एक सफल शासक था। कनिष्क ने सबसे पहले सोने के सिक्के भारी मात्रा में, और ये कनिष्क ही गांधार कला को भी लेकर आया था, जो कि गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाया था गांधार कला में। निम्नलिखित में से कौन ये समझाने वाला पहला था कि सूरज के दैनिक उदय और अस्त होने के लिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? ये थे हमारे आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये बताया था। स्वर्णभूमि के शासक जिन्होंने एक बौद्ध मठ भी स्थापित किया और देवपाल के एक अनुरोध पर 5 गांव दान में दिए थे, जो इस श्रीलंका से संबंध बनाए रखने के लिए, ये थे हमारे बालपुत्र देव। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? इसके लेखक इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके लेखक का नाम नहीं अज्ञात है। बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण मिला है। बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला विवरण तबकाते नासरी में मिला है। किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसलों की मांग की? ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि यूँ कह सकते हैं क्रूर शासक था, या एक कुशल शासक भी कह सकते हैं, जो कि अपने राजस्व में दिन प्रतिदिन वृद्धि करना चाहता था। चाहे वो एक खम्स होता था जो कि लूट का धन होता, उसमें भी ये अपना हिस्सा लेते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? ये सोहरावर्दी सिलसिला थे। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों को 200, 50 और 500 की इकाइयों में विभाजित किए? ये बहुत प्रचलित इकाई था। इसका बाद में शेर शाह भी शायद इसका पालन किया था, जिसे कि अपने सैनिकों को कुशल बनाया था। शेर शाह सूरी, जो कि जिसका मकबरा सासाराम में बिहार में है। किसने कहा कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभ के महल का निर्माण करने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये विलियम फिच ने कहा था। कौन सा सुल्तान कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित? सुल्तान सिकंदर, ये कश्मीर के अकबर के रूप में जाने गए। फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था। भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी। ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था उसमें पुस्तक। बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकार बंगाल ट्रेजरी अधिनियम कब मान्यता दी गई थी? ये दिया गया था 1850 ईस्वी में। बिहार भारत में एक अलग प्रांत कब बना था? बिहार भारत में एक अलग प्रांत 1911 में बना था। हालांकि इस क्वेश्चन पे विवाद है, इसलिए इसका आंसर ये है, ये 1911 और 12 दोनों मान सकते हैं, क्योंकि 1911 में इसका घोषणा हुआ था, 12 में इसको बन गया। आगे देखते हैं। गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में करने के लिए राजकुमार शुक्ल के द्वारा उनको आमंत्रित किया गया था।
1929 के कांग्रेस के सत्र में स्वतंत्रता का झंडा किसने उठाया था? ये उठाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? पहले कांग्रेस के नेता थे श्री कृष्ण सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित देश है? ये हंगरी जो है भू आधारित देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर से। निम्नलिखित में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं रहती है? चूँकि ये सारे भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर सेंट्रल चिली, एडिलेंड, पंपास, ये सारे भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ये। देश जो आज का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, आज का सबसे बड़ा रेशम चाइना है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर दुनिया के निम्नलिखित देशों में सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक है। ये है सबसे बड़ा कच्चा सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इस प्रकार से आज हमने 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक देखा, और इसमें से चूँकि जो करेंट था उसे हम पहले ही छाट दिए, या इसमें से कुछ रह गया, इसलिए आपको सीरियल नंबर ऊपर नीचे दिखेगा। तो चलिए आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद।